आज तक आपने सिर्फ बिल्कुल गुलाब जामुन बना कर के खाए होंगे, है ना? लेकिन आप लोग एक बार इस तरीके से एकदम सॉफ्ट, जालीदार और मुँह में जाते ही घुल जाने वाले मैंगो जामुन बना कर के खाइएगा, जिससे शायद आप लोगों को भी ये रेसिपी पसंद आए। तो चलिए बिना देर के इस टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम इस रेसिपी को एकदम सिंपल और कुछ टिप्स के साथ बनाएंगे, जिससे आपका भी मैंगो जामुन एक बार में ही एकदम परफेक्ट सा बनकर तैयार होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एकदम पका हुआ मीठे आम लेंगे। तो आम आप जितना गुलाब जामुन बनाना चाहते हैं उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आम मैं यहाँ पर 4 ले रही हूँ। तो इसे सबसे पहले अच्छे से धो लेंगे। धोने के बाद अब इसके ऊपर हल्का हल्का इस तरह से कट लगाएंगे। तो आम के ऊपर इस तरह से लंबा और छोटा सा कट लगाने से ये फायदा होगा, जब हम इसका छिलका हटाएंगे तो छिलके आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सारे छिलका फटाफट निकल गया है। तो इसी तरह से सारे आम को छील करके रख लेंगे। छीलने के बाद अब हम यहाँ पर एक आम लेंगे और चाकू की सहायता से इसके सारे पल्प को काट करके निकाल लेंगे। तो आम के गुठले से इस तरह से आराम आराम से सारे पल्प निकाल करके रख लेंगे। तो बचे हुए आम को भी इसी तरह से छीलकर इसका भी पल्प निकाल करके तैयार कर लेंगे। तो आम के सारे मीठे गुद्दे को निकालने के बाद अब हम यहाँ पर लेंगे एक मिक्सर जार और जार में सारा ये पल्प डाल देंगे। डालने के बाद अब इसे अच्छे से पीस लेंगे। तो इसे एकदम अच्छे से पीसेंगे ताकि इसमें थोड़ा बहुत भी गुठलियाँ ना रहे। तो चलिए अब हम चलते हैं चूल्हे की तरफ। तो अब हम चाशनी बनाने के लिए सबसे पहले चूल्हे पर कोई पतीला या कढ़ाई रखेंगे और अब कढ़ाई में डालेंगे 4 कटोरा भर करके पानी। तो मैं यहाँ पर 4 कटोरा पानी डाल रही हूँ। पानी डालने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कटोरा भर करके चीनी। तो चीनी आप जितना मीठा खाना पसंद करते हैं उस अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चीनी डालने के बाद अब चीनी को पानी में एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब इसे मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। तो चाशनी बनाते वक्त दोस्तों आपको ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ेगा। बस अब गैस का फ्लेम मीडियम करके चाशनी को पकने के लिए छोड़ देंगे। दोस्तों मैं इसमें फ्लेवर के लिए एक चीज़ और डाली थी। तो वो मैं इसमें डाली थी आधा चम्मच इलायची पाउडर। अगर आप चाहे तो इसमें 2-3 हरी इलायची को चीर करके भी डाल सकते हैं। तो चाशनी को अब पकने के लिए छोड़ देंगे। तो अब इसे दूसरी तरफ कर देंगे और गैस का फ्लेम एकदम लो टू मीडियम कर देंगे। इसके बाद अब हम यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे और अब कढ़ाई में डालेंगे तैयार किया हुआ आम के पेस्ट। तो तैयार किए हुए पेस्ट डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच पानी। तो पानी तभी डालिएगा जब आपको लगे कि आम का पेस्ट काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा है। अगर पतला हो तो आप इसमें बिल्कुल भी नहीं डालिएगा। तो मेरा पेस्ट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा था, तो मैं इसमें थोड़ा सा बस डाली हूँ। तो थोड़ा सा पानी डालने के बाद पेस्ट को मैं लगभग चलाते हुए 2 मिनट तक पका ली थी। अब हम इसमें डालेंगे सूजी। तो सूजी मैं यहाँ पर 1 कटोरी ले रही हूँ। तो सारा सूजी इसमें एक साथ नहीं डालेंगे, बस इसमें थोड़ा सा सूजी डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। अगर हमें लगे कि इसमें सूजी और लगेगा तभी डालेंगे, वरना इसमें नहीं डालेंगे। तो इसी तरह से इसे चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक इसका डो अच्छे से बंध न जाए। तो अब मैं यहाँ पर बचा हुआ सूजी भी डाल दी हूँ, क्योंकि ये पेस्ट काफ़ी ज़्यादा गीला लग रहा था। तो बची हुई सूजी डालने के बाद अब इस सूजी को भी अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए बढ़िया से पकाएंगे। तो दोस्तों जिस तरीके से हम हलवा बनाते हैं अभी इसको बिल्कुल उसी तरह से पकाएंगे। तो इस तरह से इसको थोड़ा थोड़ा देर पर चलाते रहेंगे और इसे चलाते हुए एकदम बढ़िया से पकाएंगे। तो सूजी के डो बनाते वक्त आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि सूजी जल्दी ही पानी को सोख कर फूल जाता है और ये तुरंत ही गाढ़ा होने लगता है। तो अब यहाँ पर देखिए सूजी अच्छे से डो की तरह बन गया है। तो अब गैस का फ्लेम यहीं पर ऑफ कर देंगे और अब इस डो को निकाल करके किसी प्लेट में रख लेंगे। तो सारे सूजी के डो को निकालने के बाद अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा तब हम अपने हाथ में थोड़ा सा तेल या घी लगा लेंगे और इसे इस तरह से हल्का सा मसल देंगे। मसलने के बाद
अब इसमें से थोड़ा-सा डो लेंगे, तो डो में से बस थोड़ा-सा ही हिस्सा तोड़ करके निकालेंगे और अब इस टुकड़े को इस तरह से हथेली पर घुमाते हुए गोल-सा शेप देंगे। तो जामुन का शेप मैं गोल बना रही हूँ। आप इसका शेप जैसे चाहे गोल, मटोल, लंबा, चौकोर आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कर सकते हैं और इसका आप साइज़ भी अपने पसंद के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा सारे के सारे बोल एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। ये बिल्कुल भी नहीं फटा और इसे बनाने में भी बिल्कुल भी परेशानी नहीं आई है। तो चलिए अब हम चलते हैं चूल्हे की तरफ। तो अब यहाँ पर देखिए चाशनी भी एकदम अच्छे से पक गया है। तो अभी इस चाशनी को ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे और इसके बाद चूल्हे पर एक कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में तेल डाल देंगे। तेल डालने के बाद तेल को हल्का सा गर्म होने देंगे। तेल जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें इस तरह से एक-एक करते हुए 5 से 6 बॉल को डाल देंगे। तो एक बार में जितना बॉल्स आसानी से फ्राई हो जाएगा, हम तेल में उतना ही डालेंगे। डालने के कुछ देर बाद इसे एक साइड से दूसरे साइड पलटा देंगे। तो इसी तरह से इसको उल्टाते-पलटाते हुए दोनों साइड से मीडियम फ्लेम पर एकदम अच्छे से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका कलर एकदम परफेक्ट आया है। तो अब इस बॉल्स को छान करके छन्नी में निकाल लेंगे और अब इसे डायरेक्ट इस तरह से चाशनी में डाल देंगे। डालने के बाद इसे 2 से 3 घंटे के लिए रेस्ट पर रख देंगे।